जनकपुरी नेपाल में है जहां श्री जानकी जी प्रकट हुई, पर यह नैमिषारण्य है जहां सीता जी विराजमान हुई। कितने प्रमाण हैं इस भूमि के पवित्रता के। और सुनिए, हमारे धरती पर हमारे रामानुज परंपरा में अष्टभू वैकुंठ बताए गए हैं। 8 पृथ्वी के वैकुंठ हैं, 4 दक्षिण में, 4 उत्तर में। उत्तर में जो 4 वैकुंठ हैं उनके नाम क्या हैं? पहला बद्रिकाश्रम श्री बद्रीनाथ, दूसरा श्री मुक्तिधाम जिसको कहते हैं मुक्तिनाथ जो नेपाल में है, तीसरा है पुष्कर राज राजस्थान में, तीर्थराज पुष्कर राज, और चौथा है नैमिषारण्य। ये नैमिषारण्य भू वैकुंठ है। यहां पर भगवान मूर्ति के रूप में नहीं रहते, यहां पर भगवान मंदिरों में नहीं रहते, यहां पर वृक्षों के रूप में, यहां पर अरण्य के रूप में यानी कि जंगल के रूप में भगवान विराजमान है। यहां का जंगल ही भगवान है, यहां के वृक्ष ही भगवान है। जिस प्रकार हमारे व्रज वृंदावन में राधा रमण जी, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, सप्तनिधि ठाकुर जी हैं, जिस प्रकार बद्रीनाथ में पर्वत के रूप में नरनारायण भगवान है, जिस प्रकार श्री जगन्नाथ में अन्न के रूप में भगवान है, जिस प्रकार द्वारिका में मंदिर के अंदर राजाधिराज के रूप में भगवान है, इसी प्रकार नैमिषारण्य में जो अरण्य है, जितना भी यहाँ का वन्य प्रदेश है, जितना भी यहाँ का जंगल है, ये भगवान है, ये भगवान का रूप है। यहाँ के वृक्ष पत्ते पत्ते सब ठाकुर जी हैं। बाकी सब जगह तो ऋषि वृक्ष हैं, बाकी सब जगह तो संत वृक्ष हैं, पर यहाँ के वृक्ष ठाकुर जी हैं, इसलिए ये अरण्य है। जब निकलिए यहां से प्रत्येक वृक्ष को प्रणाम करते हुए चलिए, और कोई बढ़िया स्थान देखना जहां सर्प आदि नहीं आ जावे, वहां वृक्ष के नीचे आसन लगा करके वृक्ष की ओर मुख करके बैठ करके नाम जप कीजिएगा। ये नैमिषारण्य, वो वृक्ष ही यहाँ के परमात्मा है, यहाँ का जंगल ही परमात्मा है। ऐसा ये नैमिषारण्य क्षेत्र है, वृक्ष के रूप में ठाकुर जी विराजमान है। ऐसे इस नैमिषारण्य में हम आप सब लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। नैमिषे अनमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः, 88,000 सौनकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से जाकर के पूछा कि इस पूरे धरातल पर ऐसी कौन सी भूमि है जहां पर बैठ करके हम यज्ञ करें मानव के कल्याण के लिए और वो यज्ञ सफल हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं चक्र छोड़ता हूं, इस चक्र की नोक जिस अरण्य में जाकर के, अरण्य कहते हैं जंगल को, जिस अरण्य में जाकर के गिरेगी, मेरे चक्र की निमी जिस अरण्य में जाकर के गिरेगी, वही आपके लिए पवित्र स्थान होगा। चक्र आगे चल रहा है, पीछे पीछे 88,000 सौनकादि ऋषि चल रहे हैं, और वही चक्र पूरे पृथ्वी का चक्र लगाते हुए इसी अरण्य में आकर के गिरा, इसलिए इसको नैमिषारण्य कहते हैं। यहाँ पर चक्र की निमी गिरी, जो चक्र तीर्थ है। भयंकर से भी भयंकर पाप यदि मानव के हो गए हों और उस पाप का निवारण ना हो रहा हो, चक्र तीर्थ में स्नान करने से वो पाप नष्ट होता है। पर कब? जब संकल्प लिया जाए कि हे चक्र तीर्थ, हम संकल्प देते हैं कि आइंदा कभी ये पाप हमसे नहीं होगा, और पूर्व में जो मैंने पाप किया है उससे मिलने वाला जो भी दंड है वो भोगने के लिए मैं तैयार हूं, आगे मैं नहीं करूंगा, ये वचन देता हूं, पर कृपा करके उस पाप का जो भोग मुझे मृत्यु के बाद भोगना है उसको आप नष्ट करो। इस भाव से अगर आप स्नान करोगे तो आपके पाप का नाश हो जाता है इस तीर्थ में।